आज की कहानी है अष्टवक्र के बारे में। अष्टवक्र के पिता का नाम ऋषि कहोड़ और माता का नाम सुजाता था। एक बार ऋषि कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे। मंत्रों के गलत उच्चारण करने पर अष्टवक्र ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही ऋषि कहोड़ को टोक दिया था। अष्टवक्र ने पिता से कहा कि पिताजी, आप वेदों का अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। सत्य और सच्चा ज्ञान शास्त्रों या शब्दों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होता है। वेद मात्र शब्दों का संग्रह है। ऋषि कहोड़ को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अहंकार में आके अष्टवक्र को श्राप देते हुए कहा कि तुम 8 अंगों से टेढ़े होकर पैदा होगे। प्रकार अष्टवक्र का जन्म हुआ। अष्टवक्र का अर्थ है 8 जगहों से मुड़ा हुआ या टेढ़ा। एक बार राजा जनक की सभा में ऋषि कहोड़ और ऋषि बंदी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें ऋषि कहोड़ हार गए तो ऋषि बंदी ने उन्हें नदी में डुबो दिया। जब इस बात का पता अष्टवक्र को चला तो वो जनक की सभा में गए और उन्होंने ऋषि बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। के बाद ऋषि बंदी ने ऋषि कहोड़ समेत बाकी लोगों को भी आजाद कर दिया, जिन्हें उन्होंने नदी में डुबोकर मारा नहीं था बल्कि रखा था। बाद में ऋषि कहोड़ ने अष्टवक्र को सामंगा नदी में स्नान करने कहा, जिसके बाद उनका शरीर पूरी तरह से सीधा हो गया। भले ही अष्टवक्र शरीर से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन वो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी थे। जनक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए विशाल सभा का आयोजन किया था, जिसमें शास्त्रार्थ हो रहा था। वे अष्टवक्र की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को वेदांत यानी आत्मज्ञान का सर्वोच्च ज्ञान दिया था, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने जनक को सिखाया कि वास्तविक सत्य केवल आत्मा है और इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अष्टवक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र और मिथिला के राजा जनक के बीच आध्यात्मिक संवाद का संकलन है। यह ग्रंथ ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पर केंद्रित है।